हाय नमः शिवाय। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि पीजीआई चंडीगढ़ में लड़की की जो हाथ की वो सर्जरी है, वो कल से शुरू हो चुकी है। आई होप कि सर्जरी अच्छी हो हाथ की, क्योंकि हाथ की हालत काफ़ी ख़राब थी और कांगड़ा में जितना हो सकता था उन्होंने किया और चंडीगढ़ रेफ़र किया, जिसके बाद से अभी चंडीगढ़ में हाथ की सर्जरी कल से शुरू हुई है। अभी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई कि सर्जरी अच्छी हुई है या क्या अपडेट है इस रिगार्डिंग। आई होप कि सब अच्छा होगा और आप सभी की दुआओं की वजह से सर्जरी भी अच्छी ही होगी। और पुलिस की जहाँ तक बात करें तो पुलिस का कहना है कि बड़ी सारी अफवाहें आ रही थी कि लड़के ने उस दौरान नशा किया होगा, लेकिन पुलिस का कहना है कि लड़के ने किसी तरह का कोई नशा नहीं किया था। वो बिल्कुल ठीक हालत में था और जांच के दौरान पता लगा कि एक शादी के दौरान दोनों लड़का और लड़की मिले थे, जिसके बाद से उनके बीच बातचीत होनी फ़ोन के ज़रिए शुरू हुई। और अभी जो बीते दिनों की बात की जाए कि इंसिडेंट हुआ कैसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस बीच एक राहत की खबर ये भी कि जब मौजूदा सरकार को पता चला, सीएम सुक्खू को, तो उन्होंने फैसला किया कि लड़की का जो स्वास्थ्य का जितना भी खर्चा होगा, वो सारा सरकार उठाएगी। तो ये कहीं न कहीं एक बढ़िया राहत मिलेगी इससे फैमिली को। लड़की के फ़ादर साहब पेंट का काम करते हैं, तो परिवार को ज़रूर राहत मिली होगी कि सरकार उनके साथ है और सरकार ने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरे मुद्दे की जांच की जाएगी कि ये रीज़न क्यों पैदा हुए। गिरफ्तार तो उन्हें कर लिया गया है, लेकिन रीज़न का पता किया जाएगा। रीज़न यही पूछताछ में सामने आ रहे हैं। खास जो ऐसा माहौल पैदा क्यों हुआ, दरअसल ठीक 15 दिन पहले लड़की ने ब्लॉक कर दिया था और जो भी हालात रहे होंगे उनके चलते लड़की ने ब्लॉक किया होगा। हालाँकि हर बात के बैठकर हर चीज़ का सॉल्यूशन है यार आज के टाइम में, और वो तो लड़की के बयान के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी। लेकिन जो पूछताछ में लड़के ने कहा है कि 15 दिन पहले उसने ब्लॉक कर दिया था और इसके बाद जब बस स्टैंड पे वो शायद कॉलेज से वापस आ रही थी, तो उस दौरान लड़के ने लड़की को देखा और उसी दौरान वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। नशा लड़के ने किसी तरह का नहीं किया था, ये जांच में सामने आया है। लेकिन आई थिंक यार आज के टाइम में ना यार एंगर इश्यू इतना ज़्यादा हो गया है, हम लोग गुस्से पे बिल्कुल काबू नहीं पा पाते। देखिए, लड़का और लड़की अगर दोनों की बात की जाए, देखिए गलत और सही बहुत बाद की बात है। फ़िलहाल किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। बात जो भी हो आज के टाइम में, देखिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर हम बैठकर बात करते हैं तो हर चीज़ का सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हम अगर गुस्से में डिसीज़न लेंगे तो बिल्कुल वो अच्छे नहीं होंगे। बाद में बंदे को भी रिग्रेट होता है कि यार मैंने शायद गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो शायद हालात कुछ और होते, या सामने बैठकर बात की गई होती या परिवार वालों से बात की होती तो शायद बात कुछ और होती। इसीलिए आज के टाइम में शायद एंगर एक बहुत बड़ा इशू रहा है। मैंने ट्रैफ़िक्स में भी देखा है, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में चले जाओ, ट्रैफ़िक में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। रीज़न कि पेशेंस नहीं है लोगों में और कहीं न कहीं गुस्सा, एक छोटी-सी बात बहुत बड़ा इश्यू बन जाती है। इस दौरान जाँच में यही सामने आया है कि लड़के ने ना तो नशा किया था और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, तैश में आ गया था, क्योंकि रीज़न ये था कि 15 दिन से ब्लॉक किया था और कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। और जब लड़की सामने आई तो लड़का गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सका। बाकी आखिर में यही कहूँगा कि अभी जो हाथ में चीज़ें हैं, कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो यही है कि लड़की की हाथ की सर्जरी बढ़िया हो जाए। आप सभी से इल्तिजा करूँगा कि आप प्रार्थना करें कि सर्जरी अच्छी हो जाए और लड़की दोबारा से रिकवर करे जल्दी से जल्दी, और जो गलत है उसको सज़ा मिले और आगे से ऐसा किसी के साथ भी ना हो। इसके लिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ कि अगर लड़की को लगता है कि कोई उसको तंग कर रहा है तो वो पुलिस तो बताती है कि अगर आपको कोई तंग करता है तो आप हमें बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कहीं न कहीं डिले कर देते हैं। हमारी ये बड़ी गलती है कि हम चीज़ों को ना वेट करते हैं जब तक वो बहुत बड़ी नहीं हो जाती। छोटी-मोटी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वो बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती है तो फिर हम फेस नहीं कर पाते। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो अपने से बड़ों से डिस्कस करनी चाहिए। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि सभी तब
टीवी और सोशल मीडिया इतना नहीं होता था, सभी साथ में बैठते थे, किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं रहता था, कोई प्रॉब्लम होती थी तो सभी मिलके बड़ों के साथ डिस्कस करके हल किया जाता था। आजकल हम सभी मोबाइल फ़ोन में हैं, अपने-अपने रूम में रहते हैं, तो कहीं न कहीं जो साथ में एक झुंड बनता था ना, वो कहीं न कहीं अब नहीं है चीज़ें। सो जिसकी वजह से अंदर ही अंदर इंसान अकेला डिप्रेस हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। इसलिए ऐसा एक दोस्त या अपने से बड़ा ऐसा होना चाहिए, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और कोई ना कोई अच्छा हल ज़रूर सामने आता है। और एट द एंड यही कहूँगा कि पेशेंस ज़रूर रखिए, अपने मन पे थॉट्स पे कंट्रोल करना सीखिए। सो आई होप लड़की महादेव की कृपा से जल्दी रिकवर करेगी। मैं यही दुआ करता हूँ।